नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आप देख रहे होंगे बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है। लिखा क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 नई भर्ती। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी मतलब निकाली हुई है और आप लोग हाई कोर्ट से भली भांति परिचित हैं। क्यों परिचित हैं? अगर परिचित नहीं है तो हम आपको परिचित कराना चाहेंगे। ये जो बोर्ड में लिखा है, एक तरफ से हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि आपका कौन सी वैकेंसी कितने में है, फीस कितनी है, आवेदन तिथि क्या है। उसके अलावा हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको पता नहीं है। इसलिए यदि आप चैनल में हमारे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूला करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कृपया वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी में ग्रुप सी में और ग्रुप डी में और इसके साथ साथ में स्टेनो की और ड्राइवर की वैकेंसी भी है। स्टेनो और ड्राइवर की वैकेंसी भी है और किसमें कितनी है, किसमें कितना कंपटीशन है, वो हम आपको बताएंगे। ध्यान दें कि इस वाली वैकेंसी में आपके पास ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो इस फॉर्म को फिल करने से कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज़, इसमें पीटी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो वैकेंसी आती हैं, आप यूपी ट्रिपल सी आयोग की जो वैकेंसी आती हैं उनमें पीटी के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। लेकिन अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब इस वैकेंसी में पीटी का कोई लेना देना नहीं है, पीटी एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपको ये एक चेतावनी देते हैं कि ये मात्र एक ऐसी वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपना पेपर, जैसे आवेदन तिथि आज की है, मतलब 4 तारीख की है, ठीक है, और आप देख रहे होंगे 24 को अंतिम तिथि है। मतलब 20 दिन का समय दे रही है सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। बाकी वैकेंसी में क्या देखते होंगे आप कि फॉर्म भरने के लिए 1-1.5 महीना लगा देते हैं, उसके बाद में कब पेपर कराएंगे ये पता नहीं होता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आए, उनमें मैक्सिमम 4 महीना 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, वैसे तो 4 महीने के अंदर अंदर वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। मतलब आपकी अंतिम तिथि मान लीजिए 24/10/2024 है, तो पिछली बार जो देखा जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो गया था। तो वही है 24/10 है, 24/11 के पहले पेपर हो जाएगा और फरवरी मार्च में आपको आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इस वैकेंसी में टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग में क्या समस्याएं आती हैं? यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जो टाइपिंग होती है उसकी और इसकी टाइपिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। टाइपिंग का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि जैसे हमने ग्रुप सी का पेपर दिया था पिछली बार और मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी हिंदी इंग्लिश की, लेकिन फिर भी मैं फेल कैसे हुआ था। और हमने यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की टाइपिंग दी है, उसमें मेरी स्पीड आती थी 45 आती, जब हमने दिया था तब 45 आती थी। घर में 50-55 भी इंग्लिश की आती है, हिंदी की 40-45 आती है। लेकिन फेल कहाँ पे हुआ था उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे ताकि आप वो गलती ना दोहराएं जो हमसे गलती हुई है। दूसरी बात, कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या सभी के लिए अलग अलग फीस पड़ेगी, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तीसरा वीडियो हमारा हाई कोर्ट का ही होगा। वो किसका होगा? सिलेबस का। सभी के सिलेबस होंगे, किसमें मेंस होता है, किसमें सिर्फ प्री होता है और टाइपिंग होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। वो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से भी करेंगे और जो चीज़ें बचेंगी सिलेबस में, जब सिलेबस बताएंगे हम आपको कल के वीडियो में, तो सिलेबस बताएंगे और उसके बाद में आपको टाइपिंग के बारे में बताएंगे, टाइपिंग से संबंधित समस्याओं के बारे में बताएंगे। टाइपिंग अगर आप कभी नहीं किए हैं तो आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है उसके बारे में बताएंगे। आप बहुत दिन से टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग की स्पीड में आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, वो भी हम बताएंगे। स्पीड ज़्यादा लाने के लिए वो भी हम बताएंगे। सारे सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो हमसे उचित हो सकेगा, ठीक है। हम ज्ञाता तो नहीं है लेकिन हमसे जो उचित हो सकेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी का पेपर का दे रहे हैं, फॉर्म भी फिल करेंगे आप, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आज ही बनाया गया है, स्पेशल किसके लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट 5512 1262 की टाइपिंग के लिए एक अलग से ग्रुप है। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसको भी फिल किए हैं, आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ अच्छी चीज़ें ही वहाँ पे मिलेंगी। ये नया ग्रुप बनेगा जो स्पेशल इसी के लिए होगा।
अब बहुत देर हो गई, आपको लग रहा होगा कि हम बोलते जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन जो भी हमने बोला है वो बिल्कुल सटीक चीज़ें बोली हैं, सब आपका ही फायदा है। देखिए इस जो ये वैकेंसी है, हम आपको बता दें फिर से, 4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 4 महीने के अंदर अंदर आप किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, किसी का भी पेपर वेट कर रहे हैं, हो सकता है उसको वेट करने से पहले आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाए। इसलिए आपको पढ़ाई भी करनी है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द आपको हमारे YouTube चैनल पर सभी वैकेंसियों की एक क्लास जरूर मिला करेगी। सभी, चाहे जीएस की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, सभी आपको क्लासेस जरूर मिलेंगी। क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है हमारे साथ अच्छा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहेंगे। तो बहुत ही जल्द आपको हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो सब आपके लिए होंगी। डिजिटल बोर्ड होगा, उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, क्लासें लेंगे। और बस कोशिश कर रहे हैं, हम आपसे बहुत पहले बोले थे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हमारे पास जल्द से जल्द सारी सुविधाएं होंगी। और जब सारी सुविधाएं होती हैं तो आपको बताने में, आपको पढ़ाने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी। अभी इस बोर्ड में जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, फिर हम वीडियो रोक रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर जितने लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आते हैं वीडियो पे। इस पे कि कुल पद इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के मिलाकर के 3306 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40। ये सभी के लिए है, चाहे आप ड्राइवर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप स्टेनो का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट नहीं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए एज 18 से 40 है। और आपकी एज 1/7/2024 को पूरी हो रही हो, आपकी एज जो 18 साल है वो 1/7/2024 को पूरी हो रही हो। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, सिलेबस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आवेदन तिथि 4/10/2024 है। कितनी है, मतलब परसों के दिन, आज 2 है, 4 तारीख को आपकी आवेदन तिथि है। अंतिम तिथि 24/10/2024 है। ठीक, अब हम डिटेल वाइज ये चर्चा करेंगे कि जो स्टेनो की वैकेंसी है उसमें फीस कितनी है, योग्यता कितनी क्या है, और वैकेंसी कितनी है। ये संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक, देखिए सभी में फीस अलग अलग है। और एक चीज बता दें, आप स्टेनो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप स्टेनो का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग फीस लगेगी। आप ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है, आपके पास ये योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, इसकी भी फीस अलग होगी। ठीक, आप ड्राइवर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 4 फॉर्म फिल करेंगे, चारों की फीस अलग होगी और चारों का पेपर अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन ग्रुप डी का होगा उस दिन ड्राइवर का होगा, हर दिन अलग अलग पेपर होगा, 2-4 दिन 10 दिन के गैप में पेपर होगा। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डाउट सबसे ज़्यादा था। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसियां हैं, एक हिंदी मीडियम के लिए, एक इंग्लिश वालों के लिए, मतलब जो इंग्लिश से शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं और जो हिंदी से। तो हिंदी वालों के लिए 517 पद है और इंग्लिश के लिए 66 पद है। तो इसमें से कहा गया है कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड होती है वो 80 वर्ड प्रति मिनट, मतलब 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, और कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो 100 WPM शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पे होगी 40 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, ये वैकेंसी थी। अब बात करें यहाँ पे जनरल की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 950 रुपये फीस है। EWS की 100 रुपये कम है, 850 है, और 100 रुपये उससे भी कम है किसकी, 750 SC और ST की। ठीक, अब बात करें जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी और पेड अप्रेंटिस, इनकी दोनों की फीस सेम है, 10th विद CCC। देखिए CCC हमने नहीं लिखा, लेकिन CCC इसमें भी होना चाहिए आपके पास। हिंदी और इसमें टाइपिंग होती है, देखिए इसमें एक पेपर होगा, फिर आपकी टाइपिंग होगी, मेंस नहीं होता है। ठीक है, पहले आपने पेपर दिया, आप क्वालिफाई हुए, आपको टाइपिंग हुई। टाइपिंग में क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होती है टाइपिंग भी। हम आपको टाइपिंग की डिटेल अलग से करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए कि हिंदी टाइपिंग 25 होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 30 होनी चाहिए। और इस टाइपिंग में नंबर भी मिलते हैं। जैसे जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग जो 12 UPSSC आयोग की होती है, वो क्वालिफाइंग नेचर होती है कि आपको इतनी स्पीड इतनी आनी चाहिए, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके नंबर जो रिजल्ट, वो एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा,
उसमें इसके नंबर भी जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कितने जुड़ते हैं, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। वैसे ड्राइवर का एक अलग से फॉर्म आता है। ड्राइवर के लिए 850 रुपये फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 750 है, SC ST की 650 है। 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10 पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 3 साल पहले का, 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस और 4 व्हीलर का होना चाहिए। ठीक है, 2 व्हीलर का लाइसेंस काम नहीं करेगा। उसके बाद ग्रुप डी का पेपर आता है, तो उसमें से कई वैकेंसी है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, प्यून, आपने देखा होगा वहां पे, और ऑब्लिक यहाँ पे लिखे चौकीदार, स्वीपर, सभी में फीस है। जनरल की 800, ईडब्ल्यूएस की 700, SC ST की 600। वही बात करें क्लास, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ट्यूबवेल ऑपरेटर की क्लास 8th विद 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे 10th पास, यहाँ 8th पास, यहाँ पे 8th पास, और अगर स्वीपर की बात करें तो 6 पास होना चाहिए आपको। ये रही क्वालिफिकेशन। और इनमें से देखिए 932 वैकेंसी है इसकी है ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट की, 122 है पेड अप्रेंटिस की, 30 वैकेंसी ड्राइवर की हैं, और ग्रुप डी में टोटल मिलाकर के इन सब की वैकेंसी 1639 है। मतलब एक इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है आपको ग्रुप डी में। उसके साथ साथ में ये सभी मिलेंगे आपको। क्वालिफिकेशन वो नंबर के हिसाब से मिलेगा कि किसमें कितने अच्छे नंबर हैं, आपको वही मिलता जाएगा। लेकिन आपके पास ये अलग से कंप्यूटर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है उसमें ITI वाले लिए जाएंगे। तो इसमें टोटल 1639 वैकेंसी है। ये बात रही। जो वैकेंसी आई है उसका शॉर्ट नोटिस जो आया है उसकी चर्चा हमने कर दी। इतना जो हमने डिटेल में बता दिया आपको, वो चीज़ें बहुत देर पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए हमने एक चीज़ें बिल्कुल उसके सामने लिख दी हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने आपसे बताया टाइपिंग के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जितनी समस्याएं होंगी टाइपिंग से वो हम आपको बताएंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस आप कैसे पढ़ना है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि कट ऑफ कम नहीं जाती, कट ऑफ इसकी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लोग फॉर्म भरते हैं। और PT इसमें नहीं है, सभी लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग तैयारी करते रहें। मात्र 4 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। खत्म बात। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलें और हमसे बात करें। अच्छा लगेगा आपको। आपकी समस्या है तो टाइम से, ये नहीं कि आप 1 बजे रात को फ़ोन करें कि ये बता दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।